गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कर लिया था, ऑलमोस्ट हमारा खत्म हो गया था। लास्ट क्लास में मैंने बता भी दिया था कि अब हो चुका है। अब हम अगले क्लास में यानी कि इस क्लास में अब हम अगले फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अगला जो फंक्शन होगा, जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को एक साथ पढ़ा, उसी तरह अब हम फिर दो फंक्शन को कंबाइन करके एक साथ पढ़ेंगे जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन and logarithmic function ठीक है। तो अब देखिए, हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ऐसा फंक्शन जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, ठीक है, वैसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए, जैसे फंक्शन हो y इक्वल्स टू a की पावर x टाइप का। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे यहां देखिए, वेरिएबल क्या, देखिए अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर फंक्शन एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। या यहाँ पे क्या है कि y इक्वल्स टू a टू द पावर x, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे y इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y का जो वैल्यू है वो x पर डिपेंड डायरेक्टली नहीं कर रहा है, x के a के पावर में है x। ठीक है, तो a के पावर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी कि a के एक्सपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे y इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x, क्योंकि एक्सपोनेंट में x है। अब देखिए, साथ ही अगर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, लेकिन साथ ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कंडीशन है कि ये जो कांस्टेंट है ये पॉजिटिव होना चाहिए और साथ ही 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहला नंबर की पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, पॉजिटिव भी होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि सारा पॉजिटिव नंबर हो सकता है a 1 को छोड़ के। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम इसके डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, इस फंक्शन के डोमेन की, इस फंक्शन के डोमेन की। तो अब देखिए डोमेन, अब देखिए जरा ध्यान से कि मान लीजिए कोई फंक्शन है इसी टाइप का, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। अब देखिए x कौन कौन सा वैल्यू ले सकता है? अच्छा ये छोड़िए, ये देखिए कि x कौन सा वैल्यू नहीं ले सकता है। तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो x नहीं ले पाए। ठीक है, तो यानी कि जब x हर एक वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा? तो डोमेन इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, यानी कि ऑल रियल। ठीक है, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल हो गया। ठीक है, अब चलिए रेंज की बात करते हैं, इस फंक्शन के रेंज की। इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए इस फंक्शन का रेंज यानी कि y का वैल्यू, तो देखिए 2 की पावर पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो जब देखिए 2 की पावर पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब, सॉरी 2 की पावर ऑल रियल, देखिए 2 के पावर में कोई भी नंबर हो, ठीक है, एक कांस्टेंट के, एक पॉजिटिव कांस्टेंट के पावर में, एक पॉजिटिव कांस्टेंट के पावर में कोई भी नंबर हो, ठीक है, उसका वैल्यू क्या आएगा? आएगा कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। क्या? कोई पॉजिटिव नंबर ही। देखिए जैसे आप देखिए कि जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 2 की पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 की पावर इंफिनिटी, और 2 की पावर इंफिनिटी किसको? इंफिनिटी को टेंड करता है, तो 1/इंफिनिटी किसको टेंड करेगा? 0 को, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि
जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, 0 को। ठीक है, अब देखिए जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर इंफिनिटी। अब देखिए कि y किसको टेंड कर रहा है, तो y इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, y टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y भी इंफिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि ये 0 से शुरू हो रहा है, सबसे लोएस्ट डोमेन में सबसे लोएस्ट पर हमने देखा तो क्या आ रहा है, 0। सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या आ रहा है, 0, और सबसे हाईएस्ट इंफिनिटी। ठीक है, क्या 0 टू इंफिनिटी के बाहर भी कोई वैल्यू दे सकता है ये फंक्शन? 0 टू इंफिनिटी के बाहर का कोई वैल्यू दे सकता है? कभी नहीं दे सकता है। 0 टू इंफिनिटी के बाहर का मतलब कि निगेटिव नंबर, और कभी भी एक पॉजिटिव नंबर का पावर निगेटिव नंबर कभी नहीं देगा। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा आपका 0 टू इंफिनिटी। अब 0 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 कभी नहीं होगा, ये 0 को टेंड करेगा। ठीक है, ये 0 को टेंड करेगा। तो अब इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा, अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, देखेंगे ग्राफ इसका कैसा होगा। चलिए, तो अब हम इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ग्राफ, जब अभी मैंने क्या लिखा था फंक्शन को, y इक्वल्स टू a की पावर x, जहां a क्या, या तो ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1। हर एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा और लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसके ग्राफ देखिए, दो अलग अलग तरीके के ग्राफ बनते हैं। ठीक है, जब a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है तो ग्राफ और अलग तरीके का बनता है, और जब 1 से बड़े एक वैल्यू के लिए ग्राफ अलग तरीके का बनता है। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं केस 1 व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, कि जब a 1 से बड़ा हो, जब a 1 से बड़ा होगा तब ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए ये 1 से बड़ा में ग्राफ कैसा होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि देखिए y इक्वल्स टू a की पावर x है। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि y इक्वल्स टू a की पावर x में इसका रेंज क्या होता था, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, तो वहां मैंने डायरेक्ट ये बोल दिया था कि माइनस इंफिनिटी पे a की पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू जो है, सॉरी वहां पर जो मैंने एग्जांपल प्लॉट किया था y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। ठीक है, तो यानी कि हमने a ग्रेटर देन 1 के लिए लिया था। ठीक है, तो वहां से हमें पता चला था कि रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होगा, लेकिन अगर a 0 से 1 के बीच में भी होगा, ठीक है, उस केस में भी आपके रेंज जो होगा y इक्वल्स टू a की पावर x का, वो भी सॉरी 0 से इंफिनिटी ही होगा। यहां से मैंने देखा था 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं, 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी ही होगा जब a 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, अब देखेंगे आगे कैसे होगा। ठीक है, मैं एक एक चीज आप लोगों के साथ ब्रीफली डील करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जब a ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 होगा यानी कि y इक्वल्स टू 2 की पावर x टाइप का कोई ग्राफ हो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, तो देखिए जब x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, जब x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तो y इक्वल्स टू a की पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1 के लिए y इक्वल्स टू a की पावर माइनस इंफिनिटी,
और a 1 से बड़ा है और 1 से बड़े की पावर माइनस इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर इंफिनिटी। अच्छा 1 से बड़े नंबर, 1 से जो बड़ा नंबर है वो जब इंफिनिटी को टेंड करता है, उसका पावर जो है इंफिनिटी हो जाए तो वैल्यू क्या होता है, जैसे आप 2 की पावर इंफिनिटी की बात करें, ठीक है, तो 2 की पावर इंफिनिटी किसको टेंड करता है, इंफिनिटी को ही टेंड करता है। तो उसी तरह a की पावर इंफिनिटी भी किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को। तो 1 अपॉन इंफिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को। तो यानी कि जब x माइनस इंफिनिटी होगा इसमें, तो y का वैल्यू किसको टेंड करेगा, y का वैल्यू 0 को टेंड करेगा। यानी कि कुछ इस तरह यहां से शुरू होगा, कुछ यहां से शुरू होगा। अच्छा अब देखिए आगे बढ़िए कि जब 1 हो जाए, सॉरी जब x का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाए 0, x का वैल्यू 0 होगा when x is equals to 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 to the power 0 that is equals to 1। तो यानी कि जब x 0 तो y 1 हो जाएगा, यानी कि ग्राफ इस पॉइंट से भी पास होगा। अच्छा अब देखिए कि जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको टेंड करेगा, तो देखिए y is equals to a की पावर इंफिनिटी, x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये यही हो जाएगा, y a की पावर इंफिनिटी को टेंड करेगा। यानी कि a की पावर इंफिनिटी किसको टेंड करती है, तो इंफिनिटी को टेंड करेगी, तो y भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y भी इंफिनिटी को टेंड करेगा। यानी कि कुछ इस तरफ चला जाएगा, अपना चलता जाएगा, x जब इंफिनिटी जाएगा तो y भी इंफिनिटी जाएगा। यानी कि देखिए ग्राफ इसका कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये 0, यहाँ पे ये सट नहीं रहा है x एक्सिस से, ठीक है, हल्का सा ऊपर रह रहा है, लगेगा कि टेंड कर रहा है, ठीक है, टेंड कर रहा है, ठीक है, लगेगा कि सटा हुआ, लेकिन एग्जैक्ट ये x एक्सिस पे जाता नहीं और ये इस तरफ चला जाएगा, ठीक है, कि जब x माइनस x इंफिनिटी हो तो y भी इंफिनिटी हो जाएगा। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा जो है y इक्वल्स टू a की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसी में अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूं। ड्रॉ क्वेश्चन के फॉर्म में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y equals to 2 की पावर x and y is equals to 4 की पावर x in same coordinate system, in same coordinate सिस्टम। यानी कि एक ही xy प्लेन में इन दोनों ही ग्राफ का ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो अब इन दोनों प्लेन में इस ग्राफ को हम कैसे, सॉरी दोनों ग्राफ को हम एक ही प्लेन में कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मेन बात मेरा यहाँ ये सिखाना है कि कौन सा ग्राफ, अब कंपेयर कैसे करेंगे दो ग्राफ को, कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब मैं इधर हटा रहा हूं, अब मैं इधर का रफ कर रहा हूं, ठीक है। देखिए वो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जब x जो है ग्रेटर देन 0 यानी कि x एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, तो 2 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर ज्यादा बड़ा होगा कि 4 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर। यहां एक चीज देखिए कि जब x पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो 2 की पावर पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा कि 4 की पावर पॉजिटिव, बताइए जल्दी से। 2 की पावर पॉजिटिव बड़ा कि 4 की पावर पॉजिटिव, कोई एक पॉजिटिव नंबर लेके देख भी लीजिए, 2 की पावर 2 ले लीजिए और 4 की पावर भी 2 ले लीजिए। अब देखिए 4 ये 16 ये बड़ा आ रहा है,
एक और एग्जांपल ले लीजिए, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। यहां देखिए ये √2 आया, ये 2 आया, तो हर बार यही बड़ा आ रहा है, 4 की पावर पॉजिटिव नंबर ही बड़ा आएगा। ठीक है, 2 की पावर पॉजिटिव नंबर और 4 की पावर पॉजिटिव नंबर में जब हम कंपेयर करेंगे तो 4 की पावर पॉजिटिव नंबर ही हमेशा बड़ा आएगा। आएगा या नहीं आएगा, ये बचपन से आप जानते हैं। अच्छा अब देखिए, यानी कि पॉजिटिव एक्स के लिए 4 की पावर एक्स का जो ग्राफ है वो ऊपर रहेगा, वो ऊपर रहेगा, क्योंकि देखिए ज्यादा बड़ा आ रहा है ना, सेम एक्स के वैल्यू के लिए, सेम एक्स के वैल्यू के लिए बड़ा कौन आ रहा है, ये वाला, यानी कि ये ऊपर रहेगा। अच्छा अब देखिए, जीरो पे तो दोनों ही ग्राफ किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। ठीक है, तो जब जीरो होगा, जब x का वैल्यू जीरो होगा तो दोनों ही ग्राफ कोइंसाइड करेगा यहाँ पे। लेकिन जब x पॉजिटिव होगा तो 4 की पावर x ऊपर होगा और 2 की पावर x नीचे, कुछ इस तरह से। तो ये आपका 2 की पावर x, ये 4 की पावर x। ठीक है, ये तो हुआ पॉजिटिव x के लिए। ठीक है, अब x निगेटिव हो तो 2 की पावर निगेटिव नंबर ज्यादा बड़ा होगा कि 4 की पावर निगेटिव नंबर, ये जल्दी से बताइए। देखिए 2 की पावर निगेटिव है, ठीक है, तो ये 1/2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1/4 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए कि 4 की पावर पॉजिटिव ज्यादा बड़ा होता है, 2 की पावर पॉजिटिव छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या, 4 की पावर पॉजिटिव इस बार रेसिप्रोकल में है, तो बड़ा नंबर रेसिप्रोकल में, यानी कि वो नंबर छोटा आ रहा है, यानी कि ये 1/4 की पावर पॉजिटिव छोटा आ रहा है और 1/2 की पावर पॉजिटिव बड़ा आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब ये इसका मतलब 4 की पावर निगेटिव छोटा आ रहा है और 2 की पावर निगेटिव बड़ा आ रहा है, आएगा। 4 की पावर निगेटिव नंबर छोटा आ जाएगा और 2 की पावर निगेटिव नंबर बड़ा होगा। समझ में आ रहा है यहाँ? इसका मतलब निगेटिव एक्स के लिए, यानी कि निगेटिव एक्स के लिए 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऊपर होगा, 2 टू दी पावर एक्स का ग्राफ ऊपर होगा और 4 टू दी पावर एक्स का ग्राफ नीचे होगा। ठीक है, इस तरह का, यानी कि ये बदल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये वाला हो गया आपका 2 की पावर x, ये हो गया 4 की पावर x। देख पा रहे हैं आप कि ग्राफ में हमने कैसे कंपैरिजन किया, कौन सा ग्राफ ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे आएगा। तो एक चीज देखिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ठीक है, जहां बेस 1 से ज्यादा है, बड़ा बेस वाला पॉजिटिव एक्स के लिए ऊपर जाता है, बड़ा बेस वाला पॉजिटिव एक्स के लिए ऊपर जाता है और छोटा बेस वाला पॉजिटिव एक्स के लिए नीचे आता है। और वही चीज यहाँ पे देखिए, वही बड़ा बेस वाला निगेटिव एक्स के लिए नीचे हो जाता है और पॉजिटिव एक्स और निगेटिव एक्स के लिए छोटा बेस वाला ऊपर हो जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि सीधा सीधा समझिए, एक याद रखिए ना कि अगर छोटा बेस है, छोटा बेस पॉजिटिव एक्स के लिए नीचे, छोटा बेस पॉजिटिव एक्स के लिए नीचे, निगेटिव एक्स के लिए ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब आप इसको नोट कीजिए। ठीक है, फिर इसी तरह को अब मैं इसी को जनरलाइज करवाता हूं एक बार। चलिए, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्म में, ड्रॉ द graph of y equals to a1 की पावर x, y equals to a2 की पावर x and y equals to a3 की पावर x। तीन फंक्शंस है, ठीक है, वेयर 0 a1 a2 a3 सब ग्रेटर देन, अभी तो मैंने वो केस पढ़ाया नहीं, 0 से 1 1।
ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपको इन सिंगल ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वेयर दिस इन सिंगल कोऑर्डिनेट इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि सेम एक्स वाई प्लेन में तीनों ग्राफ को बनाना है इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए तीनों ग्राफ को सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना है, ठीक है। तो देखिए तीनों का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे, तो बेस के बिहाफ पे अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हमें पहले जैसे बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अभी जो मैंने सिखाया है बस उसको यहाँ पे अप्लाई करिए। सबसे पहले देखिए मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव एक्स में सबसे ऊपर, पॉजिटिव एक्स के लिए सबसे ऊपर कौन सा ग्राफ होगा जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, तो बेस सबसे बड़ा किसका है, A1। ये इसका सबसे बेस बड़ा है, A1 सबसे बड़ा है ना, तो ये सबसे ऊपर होगा पॉजिटिव एक्स के लिए। देखिए तीनों का तीनों कोइंसाइड करेगा 1 पर, मतलब x = 0 के लिए तो तीनों का वैल्यू ही 1 आएगा, यानी कि 0,1 से तो तीनों का तीनों ग्राफ शुरू होगा पॉजिटिव एक्स के लिए इधर। तो देखिए सबसे ऊपर कौन सा जाएगा, a की पावर x वाला, सॉरी A1 की पावर x सबसे ऊपर, उसके बाद A2 की पावर x, उसके बाद A3 की पावर x, ठीक है। अच्छा फॉर निगेटिव x सबसे नीचे कौन सा होता है जिसका बेस सबसे बड़ा होता है, यानी कि ये सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये वाला सबसे नीचे आ गया A1 की पावर x, उसके बाद बीच में होगा आपका A2 की पावर x, बीच में कौन सा होगा, ये A2 की पावर x, होगा, और ये सबसे ऊपर कौन सा होगा, A3 की पावर x, क्योंकि जिसका बेस सबसे छोटा निगेटिव x के लिए वो सबसे ऊपर होता है, देख पा रहे हो आप, ठीक है। ये ग्राफ, ये बीच वाला और ये कुछ इस तरह का, तीनों ग्राफ को देखिए यहाँ पे आप कंपेयर करके हम बना पा रहे हैं। चलिए तो अब इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब हम आते हैं केस 2 पे, जब बेस जो है 0 से 1 के बीच में हो तब y = a की पावर x का ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए प्रॉब्लम्स को करने से पहले कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, वरना आप प्रॉब्लम्स करते वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इसीलिए कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से सीखो। अब हम आते हैं केस 2 पे। केस 2 में देखिए जब y = a की पावर x का ही हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन जब a कहां से कहां के बीच में हो, 0 से लेके 1 के बीच में। अब चलिए देखिए शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। तो देखिए क्या है हमारा वो फंक्शन, क्या y = a की पावर x। अब देखिए जब x -∞ को टेंड करेगा, x -∞ को, तो ये क्या हो जाएगा, y किसके इक्वल, a की पावर -∞, यानी कि y 1/a की पावर ∞ के इक्वल होगा। अब देखिए y किसको टेंड करेगा, 1/a की पावर ∞ को। अब देखिए a की पावर ∞ जो है ये किसको टेंड करेगा, ये किसको टेंड करेगा, ये किसके अप्रॉक्स आएगा इसका वैल्यू। तो देखिए 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर का आप पहला पावर लेते हो, यानी कि पावर 1 रहता है, ठीक है, फिर पावर आप 2 लेते हो तो वो पावर 1 वाले से छोटा आता है, फिर पावर 3 लेते हो तो वो पावर 2 से छोटा आता है, यानी कि जैसे जैसे आप पावर इंक्रीज कराते जाते हो
वैल्यू छोटा होता जाता है। अब देखिए पावर को इंक्रीज कराते 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 आप ले गए इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो नंबर छोटा होते 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 कहीं ना कहीं जीरो को टेंड कर जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि जीरो को टेंड कर जाएगा। और जीरो को टेंड कर जाएगा तो 1/0 किसको टेंड करेगा, 1/0 इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो जब x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगा इस केस में, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। मतलब कि ये इधर भागेगा तो ये ऊपर की ओर भागेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऊपर से इस तरह, जब माइनस इंफिनिटी को जब टेंड करेगा तो ये कुछ ऊपर रहेगा, ठीक है, ऊपर की ओर से आता हुआ दिखाई देगा। अब देखिए जब x जो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, x 0, तो y अब भी 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 1 के इक्वल ही देता है, ठीक है। तो 0,1 इस पॉइंट से तो अभी ग्राफ पास होगा। अब देखिए जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा, जब x टेंड टू इंफिनिटी, x जब इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y क्या हो जाएगा, a की पावर इंफिनिटी। और अभी हमने देखा कि 0 से 1 के बीच के पावर इंफिनिटी, 0 से 1 के बीच के किसी नंबर का पावर इंफिनिटी किसको टेंड करता है, तो 0 को टेंड करता है। यानी कि जब x इंफिनिटी पे जाएगा तो y जो है 0 को टेंड करेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरह आएगा, इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ इस तरह का, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब बेस 0 से 1 के बीच में हो तो ग्राफ कुछ इस तरह का हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखिए ये सब स्टैंडर्ड चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, इनके ग्राफ्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। जो भी मैं अप्लाई करवा रहा हूं उसको अच्छे से समझना है और एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है, ठीक है। अब इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पे भी एप्लीकेशंस देखते हैं अलग अलग। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equals to 1/2 की पावर x एंड y is equals to 1/4 की पावर x, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि सेम एक्स वाई प्लेन में इन दोनों ग्राफ को ड्रॉ करना है, यानी कि कंपेयर करना है कि कौन ऊपर जाएगा कौन कब नीचे आएगा, ठीक है। जैसे हमने a ग्रेटर देन 1 के लिए किया था, ठीक है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं। चलिए तो देखते हैं कि देखिए तो देखिए y इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर पॉजिटिव, सॉरी देखिए अब हम x ग्रेटर देन 0 के लिए पहले बात करते हैं, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के लिए 1/2 की पावर पॉजिटिव और 1/4 की पावर पॉजिटिव, जरा ध्यान से देखिए कौन बड़ा आएगा, 1/2 की पावर पॉजिटिव, 1/2 का कोई सेम पॉजिटिव पावर कि 1/4 का सेम पॉजिटिव पावर, दोनों में बड़ा कौन होगा, तो देखिए हमेशा तो बड़ा यही होगा। 1/4 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर हमेशा 1/2 की पावर सेम पॉजिटिव नंबर से बड़ा होगा। तो यानी कि जरा ध्यान से देखिए, तो ये वाला जैसे आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो एग्जांपल के तौर पे भी ले सकते हैं। कुछ मान लीजिए जैसे 1/2 की पावर 2 ले लीजिए और 1/4 की पावर भी 2 ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 1/16, ये कितना हो जाएगा 1/4 होगा या नहीं होगा, सॉरी बड़ा तो ये होगा ना, बड़ा 1/2 होगा ना, तो बड़ा की पावर पॉजिटिव में बड़ा होता है, सॉरी
तो ये बड़ा देखिए, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया 1/4, और 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया 1/16, तो कौन बड़ा है 1/4 ना बड़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक इधर लिखा गया है क्योंकि 1/2 ना बड़ा होगा। तो देखिए फॉर पॉजिटिव x बड़े बेस वाले का पावर जो है ऊपर होगा फॉर पॉजिटिव x, क्योंकि देखिए 1/2 की पावर पॉजिटिव 1/4 की पावर पॉजिटिव से बड़ा आ रहा है। एग्जांपल के तौर पे हमने पावर 2 लेकर भी देख लिया। तो देखिए तो फॉर पॉजिटिव x बड़ा बेस वाला जो है, बड़ा बेस वाला ग्राफ ऊपर होगा, 1/2 की पावर पॉजिटिव ऊपर ना होगा। देखिए बड़ा कौन है, और देखिए हाँ, और जब x का वैल्यू 0 होगा तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0,1 से तो दोनों ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ऊपर कौन रहेगा, तो हमारा ऊपर कौन जाएगा तो 1/2 की पावर x, ठीक है। और नीचे कौन रहेगा 1/4 की पावर x, तो ये हो गया हमारा 1/2 की पावर x, और ये हो गया 1/4 की पावर x, ठीक है। लेकिन अब देखिए निगेटिव में बदल जाएगा, 1/2 की पावर निगेटिव और 1/4 की पावर निगेटिव में बड़ा कौन हो जाएगा, तो 1/4 की पावर निगेटिव, तो 1/4 की पावर निगेटिव बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, 1/4 की पावर x जो है ये ऊपर चला जाएगा, और 1/2 की पावर x ये नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव x, फॉर यहां से भी आप देख सकते हैं कि फॉर पॉजिटिव x बड़ा बेस वाला फंक्शन का ग्राफ ऊपर होता है और छोटे बेस वाले का नीचे, और निगेटिव में वही हो जाता है, छोटे वाले बेस का ऊपर और बड़े वाले बेस का नीचे, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन में फिर इसका उल्टा होगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए अभी इसको नोट कीजिए। चलिए तो अब हम इसी को जनरलाइज करके क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में भी आपको 4 ग्राफ दे देगा, ठीक है। क्वेश्चंस का इस पर भी फॉर्म कर देगा, ठीक है। मतलब अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं ये बस थ्योरी है, लेकिन नहीं, क्वेश्चंस को फॉर्म कर देगा, ठीक है। आपको 4 ग्राफ बना के दे देगा और पूछेगा, ठीक है। आपको 4 ग्राफ बना करके दे देगा और पूछेगा कि A1 A2 A3 A4 में रिलेशन बताइए, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। या फिर आपको A1 A2 A3 A4 में रिलेशन दे देगा और 4 फंक्शन दे देगा और 4 ऑप्शन ग्राफ का अलग अलग बना के दे देगा। चूज कीजिए कि कौन सा ग्राफ कंपैरिजन, कौन सा ग्राफ कंपैरिजन सही है, ठीक है। तो क्वेश्चंस किसी भी तरह के फॉर्म हो सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। अब हम आइए बात करते हैं, उसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ड्रॉ सॉरी एक क्वेश्चन के फॉर्म में मैं करवा देता हूं आपको, जैसा जेई पूछ सकता है। चूज करेक्ट ग्राफ, सही ग्राफ को चूज करना है, ठीक है। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू a1 की पावर x, y इक्वल्स टू a2 की पावर x एंड y इक्वल्स टू a3 की पावर x, ठीक है। एंड a1 a2 a3 बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड a1 सबसे छोटा है, फिर a2 फिर a3, ठीक है। अब आपको ऑप्शन 4 दे देगा, ठीक है। चूज करेक्ट ग्राफ, 4 ऑप्शन है ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। उनमें से सही ग्राफ को चुनना है, आपको चूज करना है। ए ऑप्शन y equals to a2x, y equals to a3,
की पावर, देखिए सब पावर में, ऐसा मत समझ लीजिएगा, मैं अलग चौक से बना रहा हूं। ये है y इक्वल्स टू a1 की पावर x, y इक्वल्स टू a2 की पावर x, y इक्वल्स टू a3 की पावर x। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ठीक है। चलिए अब तीसरा हो जाए, तीसरा ऑप्शन बना देता हूं मैं। और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। डी जो ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी ग्राफ इसमें से सही नहीं है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, पहला, और इसमें सही ग्राफ आपको चूज करना है, ठीक है। क्या बोला है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज करेक्ट ऑप्शन कर लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इनमें से चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। ये फंक्शन है y इक्वल्स टू a1x, y इक्वल्स टू a2 और y इक्वल्स टू a3 की पावर x, ठीक है, और a1 a2 a3 में रिलेशन दे दिया, ठीक है। अब इसमें से देखना है कि कौन सा ग्राफ है जो सही है, सही ग्राफ को चुनना है। तो मैंने अभी अभी बताया है कि ग्राफ को बनाने का तरीका, ठीक है, कि जिसका 4 पॉजिटिव x, जिसका बेस बड़ा वो ऊपर, 4 पॉजिटिव x जिसका बेस बड़ा वो ऊपर। तो देखिए सबसे बड़ा बेस किसका है, सबसे बड़ा बेस a3 है, यानी कि इसका ग्राफ सबसे ऊपर होना चाहिए पॉजिटिव x के लिए। तो देखिए कि कौन से ऑप्शन में इसका ग्राफ सबसे ऊपर है, ठीक है, इसका ग्राफ सबसे ऊपर कौन में है। तो पहले में तो नहीं है, पहला यही रिजेक्ट हो गया, लेकिन दूसरे और तीसरे दोनों में ही इसका ग्राफ सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों अभी तक संभावना में कि सही हो सकते हैं, पहला तो खत्म। अब आप देखिए कि सेकेंड नंबर पे किसका ग्राफ होना चाहिए, सेकेंड नंबर पे फॉर पॉजिटिव x सेकेंड नंबर पे किसका ग्राफ होना चाहिए, a2 की पावर x का, क्योंकि a2 बड़ा है a1 से, ठीक है। तो देखिए इसमें a2 की पावर x बीच में है, इसमें a1 की पावर x बीच में, a2 की पावर x नीचे हो गया, ठीक है। तो ये गलत हो गया, a1 की पावर x नीचे नहीं होना चाहिए। अब सबसे नीचे कौन होना चाहिए, तो a1 की पावर x ये इसमें है, यानी कि ये ग्राफ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ए, बी और सी और डी ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हुआ, बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह आईआईटी क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आईआईटी फॉर्म कर सकता है कि आप करेक्ट ग्राफ को चूज कीजिए। तो ये मत समझिए कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलिए। स्टूडेंट्स इस साइड वाला आपको नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, लेकिन आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि पहला सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ है वो दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू a3 की पावर x
और बीच वाला y इक्वल्स टू a2 की पावर x और नीचे वाला y इक्वल्स टू a1 की पावर x, ठीक है, दिए हुए हैं, इसीलिए मैंने इसको करेक्ट ऑप्शन चूज किया। अब इसको मैं मिटा के आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगले फंक्शन को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन ठीक है, कौन सा फंक्शन होगा वो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, y इक्वल्स टू log x बेस a। इसको हम क्या पढ़ते हैं, log x टू दी बेस a, ठीक है, x का log है बेस a पे। अब इसका मीनिंग क्या होता है समझिएगा, तो इसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली इसका log x बेस a, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग ये हुआ कि हम a का क्या पावर लेंगे कि वो x के इक्वल हो जाए, ठीक है, a का हम क्या पावर लें कि वो x के इक्वल हो जाए, ठीक है, ये इसका मीनिंग हुआ। तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल, इसका मतलब a का हम y पावर लेंगे तो वो x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से कि x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, x इज इक्वल्स टू a टू द पावर y, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है करना। अब थोड़ा सा एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ इनवर्स फंक्शन का, वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, फंक्शन चैप्टर के लास्ट में जब प्रॉपर फंक्शन पढ़ रहे होंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट दे देता हूँ कि इनवर्स फंक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ x, इसमें अगर आप x की जगह y और y की जगह x रिप्लेस कर दो, यानी कि x इज इक्वल्स टू f ऑफ y लिख दो, ठीक है, तो ये जो फंक्शन आया, ठीक है, ये उसका इनवर्स फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया, उसका इनवर्स फंक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि आपका फंक्शन का जो डोमेन था वो इनवर्स फंक्शन का रेंज बन जाता है, और इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन, जो फंक्शन का रेंज था वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है, ठीक है, और फंक्शन का डोमेन इनवर्स फंक्शन का रेंज, ठीक है। लेकिन हम हर एक फंक्शन का इनवर्स डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कुछ और भी कंडीशंस होते हैं जो कि हर एक फंक्शन में फुलफिल नहीं होते हैं, इसलिए हम हर एक फंक्शन का इनवर्स निकाल नहीं पाते हैं, ठीक है। हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, हर एक का, किसी किसी फंक्शन का करता है, किसी किसी का नहीं करता है, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। लेकिन जिनका करता है उनमें यही कॉन्सेप्ट है कि x की जगह y और y की जगह x रखो, आपको इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा, और उसका जो डोमेन था फंक्शन का वो इनवर्स फंक्शन का रेंज, और फंक्शन का जो रेंज था वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन बन जाता है, ठीक है। साथ ही फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ठीक है, फंक्शन का मान लीजिए f ऑफ x का कोई ग्राफ है, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए ना, कुछ यही मान लीजिए, ठीक है, तो इसका अगर आप मिरर इमेज लाइन y इक्वल्स टू x में निकाल दोगे, ठीक है, इस ग्राफ का आप मिरर इमेज लाइन y इक्वल्स टू x में निकाल दोगे, तब जो ग्राफ बनेगा वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाता है, ठीक है, वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो जाता है। तो इतना क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या था स्टूडेंट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था हमारे पास y इज इक्वल्स टू e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू e की पावर x।
अब इसमें आप x की जगह y और y की जगह x को रखो तो x इज इक्वल्स टू e की पावर y बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल्स टू e की पावर y बन जा रहा है और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू log x, मतलब a टू द पावर x, सॉरी e टू द पावर x मैंने लिख दिया। e तो ऐसे ही मतलब ले लिया जाता है, ठीक है, एक नेचुरल लॉग होता है सिर्फ, सॉरी। अगर हमारे पास y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो इसका अगर हम इनवर्स ले लें यानी कि x इज इक्वल्स टू a की पावर y की जगह x और x की जगह y रिप्लेस किया तो हमने ये आ गया, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू log x बेस a, y इज इक्वल्स टू log x बेस a, यानी कि इसमें हम x की जगह y और y की जगह x को रिप्लेस करते हैं तो हमें ये मिल जाता है। इसका मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन जो है, लॉगरिथमिक फंक्शन वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स है। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि हर एक फंक्शन जो है उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ कंडीशंस होते हैं उसके कारण, लेकिन ये हर एक कंडीशन को फुलफिल करता है और इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें y की जगह x और x की जगह y हम रखें तो हमें ये फंक्शन मिला, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स होता है, ठीक है। अब जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स लॉगरिथमिक फंक्शन होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो था वो इसका रेंज हो जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेंज था वो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका डोमेन देखते हैं क्या हो जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज था 0 टू इंफिनिटी, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन था वो क्या था, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो था आपका वो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी था, तो इसका रेंज हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अच्छा, एक चीज देखिए कि x इज इक्वल्स टू a की पावर y है, एक्सपोनेंशियल में तो ये कन्वर्ट हो ही गया, तो यहाँ पर ये जो है, ठीक है, यानी कि सीधा समझिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन में भी जो log x बेस a आता है, ठीक है, तो ये जो बेस है a ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी a ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहाँ वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, ठीक है। यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस ये कहलाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस ये वाला कहलाता है, ठीक है। दोनों में ही बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो डोमेन और रेंज की तो हमने बात कर ली, अब हम इसके ग्राफ की बात करें कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। तो ग्राफ को भी हम यहाँ पे इसके ग्राफ को भी दो केस में डिवाइड करेंगे, ठीक है, केस 1 केस 2। केस 1 जब ये क्या हुआ हमारा ग्रेटर देन 1, तो देखिए a ग्रेटर देन 1 के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का था। अच्छा, अभी मैंने बोला कि किसी फंक्शन का कि ग्राफ का अगर आप लाइन y इक्वल्स टू x में मिरर इमेज निकाल लेते हो तो जो ग्राफ आता है, ठीक है, मिरर इमेज निकालने पर मिरर इमेज वाला जो ग्राफ आता है वो उसके इनवर्स का ग्राफ कहलाता है। यानी कि अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का मिरर इमेज निकाल ले इस लाइन y टू x में तो वो ग्राफ हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, इधर तक आपको नजर आ रहा है या नहीं, एक बार मैं चेक करता हूं। हाँ, दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइन y इक्वल्स टू x में हम इस ग्राफ का मिरर इमेज निकालते हैं। तो देखिए आप मिरर इमेज जब निकालोगे, ठीक है, तो देखिए इसका मिरर इमेज देखो, इसका मिरर इमेज आपको कुछ इस टाइप का नहीं दिख जाएगा। देखिए ये है 0,1, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट हो जाता है 0,1। इस पॉइंट 0,1 का मिरर इमेज अगर आप इस लाइन y इक्वल्स टू x में निकालते हो तो कौन सा पॉइंट आता है 1,0। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि लाइन y इक्वल्स टू x में जब मिरर इमेज निकालते हैं किसी पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। यानी कि जब इसका मिरर इमेज निकालोगे तो वो कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, आपको देख के पता चल रहा होगा, ठीक है, कि आप लाइन y इक्वल्स टू x में जब इस फंक्शन का जब इस ग्राफ का मिरर इमेज निकालोगे तो कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। 0,1 के जगह यहाँ 1,0 हो गया, यानी कि ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जब मिरर इमेज निकालोगे, ठीक है, तो मिरर इमेज कुछ इस टाइप का आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, जब
बेस जो है 1 से ज्यादा होगा तो y इक्वल्स टू log x बेस a का ग्राफ किस तरह का, कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक करता हूं कि इधर तक नजर आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो ये वाला ग्राफ हो गया आपका लोगरिथमिक फंक्शन का। हमने क्या किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मिरर इमेज y इक्वल्स टू x में देख लिया तो हमें इसका ग्राफ हो गया, हमें इसका ग्राफ मिल गया। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी हम देख सकते हैं कि जब x इक्वल्स टू a की पावर y लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखो जब x 0 को टेंड करेगा, x टेंड्स टू 0, तो a किसको टेंड करना चाहिए, y जो है माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, तभी ना a की पावर माइनस इंफिनिटी 0 को टेंड करेगा। तो x देखिए x जब 0 है तो y माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। x देखिए जब 1 है, सॉरी हाँ x 1 है तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 0, तभी तो जाके a की पावर 0 1 के इक्वल आएगा। और फिर जब x इक्वल्स टू a की पावर y में जब x जो है इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y किसको करना चाहिए, y भी इंफिनिटी को टेंड करना चाहिए, तभी तो a की पावर इंफिनिटी के इक्वल आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा तो y भी इंफिनिटी को, x इक्वल्स टू 1 पे y 0 और x टेंड्स टू 0 पे y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब मैं इसी में ग्राफ कंपैरिजन सिखाता हूं जैसे एक्सपोनेंशियल में सिखाया था मैंने। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x बेस 2 y इक्वल्स टू log x बेस 4। ठीक है, y equals to log x base 2 and y equals to log x base 4 in same xy plane, in same xy plane, same xy plane में दोनों फंक्शंस के ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, यानी कि मेन बात है कि ग्राफ को कंपेयर करना है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले देखिए ग्राफ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेस सबसे पहली बात है कि 1 से ज्यादा है। ठीक है, दोनों ही फंक्शंस का बेस 1 से ज्यादा है। ठीक है, और बेस 1 से ज्यादा और इसका डोमेन जो होता है पॉजिटिव नंबर ही होता है, मतलब इससे इधर के लिए तो हम बात करते ही हैं। अब देखिए तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का आता है। अब इसमें हम दोनों ग्राफ को में देख लेते हैं कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0। ठीक है, देखिए जब x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, तो दोनों ही फंक्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा, दोनों जगह से y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि 1,0 दोनों ही फंक्शन का कॉमन पॉइंट है। आप जानते होंगे कि log 1 बेस 2 का वैल्यू 0 होगा। अगर नहीं जानते हैं तो इससे समझिए, अभी मैंने क्या बोला है कि log x बेस a का क्या मीनिंग हुआ कि a का हम क्या पावर लेंगे कि ये x के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो log 1 बेस 2 का क्या मीनिंग हुआ कि 2 का हम क्या पावर लेंगे कि 1 के इक्वल आ जाए। तो 2 का पावर हम 0 लेंगे तब 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह 4 का भी पावर हम 0 लेंगे तभी जाके वो 1 के इक्वल आएगा। तो log 1 बेस 4 भी 0। ठीक है, तो 1,0 दोनों के लिए कॉमन हो गया। अब एक चीज देखते हैं कि 1 से इधर कौन सा ग्राफ ऊपर होता है। देखिए दोनों अलग अलग मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 से नीचे के लिए 1 से इधर
और एक 1 से उधर, ठीक है, क्योंकि दोनों में ही ग्राफ अलग अलग टाइप का बनेगा, एक में एक ग्राफ ऊपर दूसरा नीचे और इधर में वही नीचे ऊपर हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपस में इंटरचेंज करेगा। दिखाता हूं मैं कैसे। तो देखिए जब 1 से ज्यादा के लिए कौन सा ग्राफ ऊपर होगा एक बार हम चेक करते हैं। तो x का वैल्यू 2 ले लीजिए, ठीक है, x का वैल्यू 2। तो x का वैल्यू जब आप 2 ले लिया हमने, तो देखिए तो log 2 बेस 2 और log 2 बेस 4 में किसका वैल्यू बड़ा आ रहा है? तो जरा ध्यान से देखिए, 2 का log 2 बेस 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2 का पावर 1 लेंगे तभी तो वो 2 के इक्वल आएगा। और इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, log 2 बेस 4 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि 4 का पावर 1/2 लेंगे तभी तो वो 1 के इक्वल आएगा, ठीक है, सॉरी 1/2, तो ये 1/2 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, log 2 जिसका बेस 2 है वो उसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है, जिसका बेस 2 है उसका वैल्यू ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू जिसका बेस 4 है। इसका मतलब बेस 2 वाला log x बेस 2 जो है ऊपर होगा। नहीं तो एक और x का वैल्यू लेके हम चेक कर लेते हैं, x = 4 ही अगर हमने ले लिया तो देखिए log 4 बेस 2 एंड log 4 बेस 4 में कौन सा बढ़ाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हर बार देखिए बेस 2 वाला बढ़ा रहा है, यानी कि log x बेस 2 का ग्राफ जो है ऊपर होगा, log x बेस 2 का ग्राफ ऊपर होगा फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा log x बेस 2 और नीचे वाला log x बेस 4। तो एक चीज देखिए कि x ग्रेटर देन 1 के लिए x का वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगा तो कम बेस वाला ग्राफ जो है ऊपर होगा, कम बेस वाला का ग्राफ ऊपर होगा और ज्यादा बेस वाला ग्राफ नीचे होगा, ठीक है। अब लेकिन यही बदल जाता है, ठीक है, जब x का वैल्यू 1 से कम आता है, ठीक है, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, अधिक बेस वाला ऊपर और कम बेस वाला नीचे आ जाता है। कैसे देखिए, तो x का वैल्यू 1/2 ले लीजिए, x का वैल्यू 1/2। तो देखो अब x का वैल्यू 1/2 लोगे तो कितना हो जाएगा log 1/2 बेस 2 एंड log 1/2 बेस 4। देखो तो यहां से देखो कि 2 का क्या पावर लोगे कि 1/2 आ जाएगा, तो 2 का पावर क्या लोगे -1, तभी तो जाके 1/2 आ जाएगा। लेकिन आप 4 का क्या पावर लोगे, आप 4 का क्या पावर लोगे कि 1/2 आ जाएगा, तो 4 का आपको पावर -1/2 लेना होगा, ठीक है, 4 का आपको पावर -1/2 लेना होगा, तब जाके 1/2 आएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2। और -1/2 क्या होता है, बड़ा होता है -1 से। तो देखिए यहाँ पे अब बेस 4 वाले का वैल्यू ज्यादा आ रहा है और बेस 2 वाले का कम, तो यानी कि अब बेस 2 वाला नीचे चला जाएगा, बेस 2 वाला नीचे चला जाएगा और बेस 4 वाला ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। तो एक चीज देखिए कि जिसका x ग्रेटर देन 1 के लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए जिसका बेस कम है वो ऊपर, जिसका बेस ज्यादा है वो नीचे, और ठीक है, और यही चेंज हो जाता है x लेस देन 1 के लिए, जो जिसका बेस ज्यादा रहता है वो ऊपर और जिसका बेस कम होता है वो नीचे, ठीक देख पा रहे हैं आप यहां से, ये कुछ इस तरह का टेंड करता है जाके। चलिए तो अब आप इसको नोट कीजिए, फिर इसी को हम जनरलाइज करते हैं। चलिए तो अब इसको हटाते हैं।
draw the graph of y is equals to log x base a1 comma y is equals to log x base a2 and y is equals to log x base a3। ठीक है, तो इन तीनों के ग्राफ को बनाना है एक ही इन सेम एक्स वाई प्लेन, इन सेम एक्स वाई प्लेन। ठीक है, सेम एक्स वाई प्लेन में वेयर a1 greater than a2 a3 0 to 1। ठीक है, सॉरी 0 to 1 तीनों का तीनों 1 से बड़ा। a1 greater than a2 greater than a3 greater than 1। ठीक है, देखिए तीन फंक्शन है, इन तीनों का ग्राफ ड्रॉ करना है एक ही एक्स वाई प्लेन में, a1 a2 a3 के बीच का रिलेशन दिया है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। अब देखिए ये पॉइंट हो गया हमारा 1,0। तो देखिए 1 से जब भी x 1 से बड़ा होगा, जब x 1 से बड़ा होगा तो कौन सा ग्राफ ऊपर आएगा? तो वो ग्राफ ऊपर आएगा जिसका बेस सबसे कम होगा। तो देखिए बेस सबसे कम किसका होगा? इसका, क्योंकि ये 3 सबसे छोटा है ना। तो अब देखिए कि ये सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, log x बेस a3 ये सबसे ऊपर आएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। उसके बाद कौन सा आएगा? तो log x बेस 2। ठीक है, और उसके बाद आएगा log x बेस a1। अब देखिए x लेस देन 1 के लिए यही सब, फिर जिसका बेस सबसे बड़ा है वो सबसे ऊपर आ जाता है जब, उसके बाद फिर जिसका बीच वाला है वो, फिर जिसका बेस सबसे छोटा है वो सबसे नीचे होता है। ठीक है, वो सबसे नीचे। देख पा रहे हो आप, यहां से तीनों का तीनों ग्राफ मैंने बना दिया। ठीक है, ये कौन सा हो गया? ये हो गया y इक्वल्स टू log x बेस a3। ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू log x बेस a2। और ये जो सबसे ऊपर है x लेस देन 1 के लिए वो हो जाएगा y इक्वल्स टू log x बेस a1। ठीक है, तो अब आपने ग्राफ बनाने का फंडा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जब a जो है 0 से 1 के बीच में होगा तब हम log x बेस a का ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं केस 2। ये जो है जब 0 से 1 के बीच में हो,
तो y इज इक्वल्स टू log x बेस a में जब a 0 से 1 के बीच में हो तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब देखिए बेस 0 से 1 के बीच में होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का y इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है वो देख लेते हैं, फिर हम उसका मिरर इमेज निकाल लेंगे लाइन y इक्वल्स टू x में। तो देखिए आपसे y इक्वल्स टू e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है या नहीं होता। अब इसका मिरर इमेज ले लीजिए लाइन y इक्वल्स टू x में, लाइन y इक्वल्स टू x में। तो देखिए लाइन y इक्वल्स टू x में इसका मिरर इमेज लीजिएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का जो है इमेज कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरह, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। और बाकी ये वाला जो है इसका मिरर इमेज आप इसी लाइन में ले लोगे तो वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, होगा। जरा ध्यान से देखो, इसका मिरर इमेज आप इसी में इसको पलट दो, इसी लाइन पर इसको पलट दो पकड़ के, तो कुछ इस तरह बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको ज्वाइन कर दो पूरे को, तो ये देखिए ये हो गया आपका ग्राफ बन गया y इक्वल्स टू log x बेस a का, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू log x बेस a का जब a कहां 0 से लेके 1 के बीच में हो, ठीक है। तो ग्राफ बनाना बहुत ही आसान काम है, एक्सपोनेंशियल का सिर्फ मिरर इमेज ले लो आपका ग्राफ बन जाएगा। तो यहां से हमारे पास इसका भी ग्राफ बन चुका है, ठीक है। अब इसी में हम कंपैरिजन देखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए तो स्टूडेंट्स अब मैं इसको हटा रहा हूं, आप लोग नोट करते रहेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है 0,1 है, तो इसका मिरर इमेज इस लाइन में जो ये वाला पॉइंट आएगा ये 1,0 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते होंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसको हटाते हैं और इसी में ग्राफ कंपैरिजन करते हैं। चलिए देखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू log x बेस 1/2। देखिए अब जो बेस हम ले रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में आ रहा है, एंड log x बेस 1/4, ठीक है। तो देखिए ग्राफ तो इस टाइप का बनता है बेस 1 से कम वाले का, अभी आपने देखा। अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, कि कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि जब x 1 होगा तो दोनों ही ग्राफ का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x 1 होगा तो y 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो दोनों ही ग्राफ कोइंसाइड करेगा। अब देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन ऊपर होता है कौन नीचे, हम चेक करते हैं। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हम x का वैल्यू 2 ही ले लेते हैं, तो log 2 बेस 1/2 एंड log 2 बेस 1/4, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कौन होगा, तो देखिए 1/2 का पावर 1/2 की पावर अगर हम -1 ले लें, ठीक है, 1/2 की पावर अगर हम -1 ले लें तो हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 1/4 की पावर हमें -1/2 लेना होगा, तब जाके 1/4 की पावर हम अगर -2 लेंगे, ठीक है, सॉरी -1/2, तब जाके हमारे पास 2 आएगा। 1/4 की पावर -1/2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर -2
की पावर -1/2 ऐसा बन जाएगा 1/4 यानी कि 4 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -2 की पावर -1/2 यानी कि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गई, ये कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि 1/4 की पावर -1/2 लेंगे तो हम 2 आएगा, और यहां से 1/2 की पावर -1 लेंगे तो 2 आएगा। यानी कि इसका log 2 बेस 1/2 का वैल्यू -1 एंड log 2 बेस 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1/2। ठीक है, -1/2। तो एक चीज देखिए कि -1/2 बड़ा होगा कि -1, तो -1/2 बड़ा होगा, हम जानते हैं -1/2 बड़ा होगा, यानी कि बेस 1/4 के साथ जो है, ठीक है, बेस 1/4 के साथ वो बड़ा आ रहा है। बेस 1/4 यानी कि छोटे बेस के साथ जो आ रहा है, छोटे बेस के साथ 1/2 और 1/4 में कौन सा हो, कौन छोटा होगा, 1/4 छोटा होगा, यानी कि छोटे बेस के साथ जो आ रहा है उसका ग्राफ ऊपर होगा क्योंकि वो बड़ा वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और जो बेस छोटे बेस के बड़े बेस के साथ है वो नीचे आ जाएगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो चलिए इसको हम बना देते हैं। बड़े बेस के साथ जो है वो कहां जाएगा, नीचे। बड़े बेस के साथ जो है वो नीचे और छोटे बेस के साथ जो है वो ऊपर। तो छोटे बेस के साथ कौन है, 1/y इक्वल्स टू log x बेस 1/4 एंड y इक्वल्स टू log x बेस 1/2। ये बड़े बेस के साथ है तो ये नीचे आ जाएगा, छोटे बेस के साथ है ऊपर। ठीक है, अब देखिए यही चीज उल्टा हो जाएगा x लेस देन 1 के लिए। ठीक है, जो छोटे बेस के साथ है वो नीचे आ जाएगा और बड़े बेस के साथ जो है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इतने केसेस हम लोग देख चुके हैं कि अब मैं नहीं समझता हूं कि हर एक उसको भी मैं बना के दिखाऊं। ठीक है, देखिए यहां पर जो ऊपर था x ग्रेटर देन 1 के लिए जो ऊपर था वो x लेस देन 1 के लिए नीचे आ गया, और जो x ग्रेटर देन 1 के लिए नीचे था वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो यानी कि बड़े बेस के साथ x ग्रेटर देन 1 पर बड़े बेस के साथ जो है वो नीचे, छोटे बेस के साथ ऊपर, और यही उल्टा हो जाएगा x लेस देन 1 के लिए। ठीक है, तो आई होप कि इट इज क्लियर। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब इसी का एक जनरल फॉर्म देख लेते हैं अभी तक जैसे हर एक केस में देखते आए थे, या फिर मैं होमवर्क दे देता हूं। ठीक है, वो मैं होमवर्क दे देता हूं। Draw the graph of y equals to log x base a1, y equals to log x base a2 and y equals to log x base a3 in same xy plane, in same xy plane। ठीक है, where a1 less than a2 less than a3 लेस देन 1 एंड ऑल आर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसके ग्राफ जैसे मैंने अभी ग्राफ कंपेयर करना बता ही दिया है। ठीक है, बड़े बेस के साथ जो होता है ऊपर, छोटे बेस के साथ, ये सब मैंने अभी बता दिया ना कि बड़े बेस वाला नीचे, छोटे बेस वाला ऊपर, x ग्रेटर देन 1 के लिए, और यही उल्टा हो जाता है x जब 0 से 1 के बीच में हो। ठीक है, तो इसी को इसमें लगा के आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और ड्रॉ करने में अगर दिक्कत आता है तो आप ग्रुप में मैसेज करके हमको बताएंगे जरूर। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जैसे ये है, इस पे आपका कॉल, देखिए व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन उस पे अभी इनकमिंग बंद है, उस पे कॉल नहीं लगेगा, कॉल आपका इस नंबर पे लगेगा। ठीक है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो,
कोई भी एनी डाउट, ठीक है, थ्रू स्टडी आपको मैथ या मैथ के बाहर भी कोई अगर डाउट होता है, आप अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं पढ़ाई लिखाई से, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर इससे आगे की बात हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।